तो भाई लोग, दी राजा साहब की डे 3 यानी कि संडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई। तो क्या भाई 200 करोड़ हुए आज 3 दिनों में या नहीं? आइए बताता हूं कि मेकर्स का कल क्या पोस्टर आने वाला है, ट्रेड क्या कहता है भाई, उससे भी बढ़कर कल मंडे पर क्या होने वाला है। क्योंकि भाई कल मंडे पर मतलब सबको डर लगा हुआ है कि कल मंडे पे ये मूवी भाई बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि कल मंडे पे क्या होने वाला है, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। तो जरा देख लेते हैं टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लगभग भाई साहब बताया था, मैं चेक भी कर लेता हूं, मैंने लगभग 2 बजे तक बताया था। 2 से आगे चलते हैं तो बुक माई शो के ऊपर आज संडे डे 3 पर दी राजा साहब ने 2 से 3 के बीच में 18,000 टिकट सोल्ड आउट किए। कल भी इतनी ही थे। 3 से 4 के बीच में 13.4,000, 4 से 5 के बीच में 12,000, 5 से 6 के बीच में 14, और इसी तरह भाई आज डे 3 पर इस मूवी ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 1,44,000 टिकट सोल्ड आउट किए, और कल किए थे 1,48,000, यानी कि कल 4,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट हुए थे। अब चलते हैं जरा ऑक्यूपेंसी की तरफ कि भाई ऑक्यूपेंसी दी राजा साहब की क्या कहती है। तो मैं भाई आपको दोनों बताऊंगा, तेलुगु प्लस हिंदी। पहले हम देखेंगे कि भाई तेलुगु ऑक्यूपेंसी क्या कहती है, उसके बाद हम मूव करेंगे हिंदी पे। तेलुगु मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 24%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 47, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 48% और ओवरऑल 40। जैसी कल थी सेम टू सेम ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको कल के साथ कंपेयर भी कर लूं तो भाई साहब कंपैरिजन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो यहां पर कल भाई साहब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 29, आज थी 24। कल आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 47, आज भी 47। कल इवनिंग ऑक्यूपेंसी 49 थी, लेकिन यहां पर आज 47 48 है। अब ये तो तेलुगु थी, जरा हिंदी की तरफ चलते हैं कि हिंदी का भाई साहब यहां पर क्या सीन है। हिंदी ऑक्यूपेंसी को भी हम डेफिनेटली कंपेयर करेंगे। तो कल सैटरडे पर दी राजा साहब की मॉर्निंग हिंदी ऑक्यूपेंसी आई 7% और आज थी 8%। कल भाई साहब आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई थी 13%, आज 18%। कल इवनिंग ऑक्यूपेंसी 13 और आज 19। नॉट बैड भाई, हिंदी में सोल्ड है। शोज तो मैंने देखे, शोज कल जितने ही हैं। तो अब अगर मैं गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ आऊं कि भाई क्या प्रिडिक्शन है आज की, तो भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज मतलब जो ट्रेड कहने वाला है, ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब जो प्रिडिक्शन है वो है लगभग 24 करोड़ की। यस, फिलहाल अगर देखो आज संडे है तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि नाइट ऑक्यूपेंसी फोड़ेगी। मैं मानता ही नहीं हूं, आज कम ही आएगी, चाहे वो तेलुगु ऑक्यूपेंसी हो चाहे हिंदी हो। और रिपोर्ट्स भी ये है कि नाइट ऑक्यूपेंसी नॉर्मल है, लेकिन समहाउ अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ दिया तो 25 to 6, लेकिन अभी 24 करोड़ की नेट। देखो 24 करोड़ की नेट भी अच्छी है, क्योंकि डे 1 पर इस मूवी के साथ जो हुआ ना यार, मैंने तो इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। देखो मैं यहां पे फैंस को क्लियर बोलूंगा कि अभी आपका फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि दी राजा साहब भाई साहब हिट होगी या अपना बजट रिकवर करेगी या नहीं। नो नो नो, ये अपना बजट रिकवर नहीं कर सकती है, मैं बताता हूं अभी। और उसके बाद ये मूवी हिट भी नहीं हो सकती है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। मैं आपको इस चक्कर में ही नहीं कि भाई ये होगा। आपने क्या रखना है, मतलब आपका फोकस अभी सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि यार दी राजा साहब होल्ड रखे और ज्यादा से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कर ले, ज्यादा से ज्यादा। मतलब जहां पर इस मूवी ने 300 करोड़ पे एंड होना है, वहां पे ये 400 करोड़ पे एंड हो। मतलब इस मूवी का 400 450 करोड़ का बजट है ना, तो अगर ये 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी करती है तो एटलीस्ट हम ये बोले कि यार चलो 400 करोड़ नेट नहीं वर्ल्ड वाइड तो किया, जिसकी उम्मीद अभी नहीं है। मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि भाई मैं क्या बात करूं। अब देखो यहां पर अगर मान लो कि भाई 25 करोड़ की या 24 करोड़ की नेट आती है, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये डाटा बनेगा लगभग 115 का। मतलब कि भाई 3 दिनों की दी राजा साहब की नेट कलेक्शन 115 करोड़।
यहां से क्लियर आइडिया होता है कि 400 450 करोड़ की नेट ये नहीं कर सकती। मेरा क्या क्राइटेरिया होता है कि बड़े से बड़ी मूवी हो, छोटे से छोटी मूवी हो, वीकेंड पर, मतलब कि अगर फ्राइडे रिलीज हुई तो फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे पे आई तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि 3-4 दिनों में वीकेंड पे बजट का हाफ कमाना ही कमाना है, नहीं तो बजट रिकवर मुश्किल से होता है। अब भाई देखो, यहां पर दी राजा साहब का बजट अगर मैं 400 करोड़ भी मानूं तो 400 करोड़ का हाफ होता है 200, लेकिन ये मूवी ट्रेड के अकॉर्डिंग कर रही है 115, मेकर्स के अकॉर्डिंग 130 करोड़ होगा, फिर भी हाफ नहीं बनता, फिर भी हाफ नहीं बनता है। और देखो क्या सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि 200 करोड़ की वर्ल्ड होगी या नहीं, मतलब 400 करोड़ का बजट, तो ये 200 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड, मतलब बजट का हाफ इसने वर्ल्ड वाइड में कमाया। वर्ल्ड वाइड हम देखते नहीं है बजट में, वर्ल्ड वाइड का सिर्फ पता होता है कि यार ये इतने बड़े नंबर्स हैं, एक्चुअली में जो फायदा होता है, जो एक्चुअल बॉक्स ऑफिस होती है वो नेट होती है। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले मान लो 25 करोड़ की ही नेट आ जाती है, तो ये सारा कर मतलब ओवरसीज भी बॉक्स ऑफिस करा के 35 करोड़ तक तो जाएगी, यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग 35 करोड़ की वर्ल्ड वाइड आएगी। अब देखो, अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूं ना, मैं सबसे पहले, क्योंकि दोनों हमने डिस्कस करनी है, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग पहले जो 2 दिन है उनका डाटा मैं देख लूं, फिर आपको बताता हूं। 2 दिनों का डाटा है 135। अब 2 दिनों का डाटा 135 और आज की भी मैं अगर ट्रेड के 35 ऐड करूं तो ये बनते हैं 170 करोड़, 170 करोड़ कि भाई साहब 3 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बनेगी वो 170 करोड़ तक जा सकती है, 165 टू 170। अब मैं अगर मेकर्स पे आऊं तो भाई मुझे लगता है कि जहां पे ट्रेड 35 तक जा रहा है तो मेकर्स इजीली 40 करोड़ तक जाएंगे। पहले कितना हुआ, पहले 2 दिनों में मेकर्स के अकॉर्डिंग था, मेरे जो मैं ट्रैक करूं 153, उसमें अगर मैं 40 करोड़ ऐड करूं तो ये बनता है 193। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मेकर्स ने कुछ प्रॉब्लम ना की तो कल का पोस्टर 200 करोड़ का लग नहीं रहा, बट फिर ऐसा लगता है कि 200 करोड़ का पोस्टर ही मेकर्स देंगे, इसीलिए तो आज पोस्टर नहीं आया, तो कल मुझे लगता है पोस्टर आएगा जो कि होगा 200 करोड़ का। आपका क्या कहना है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कल 200 करोड़ का पोस्टर आएगा या नहीं। बट सवाल यह है कि कल मंडे पर क्या। अब देखो, कल सैटरडे पर नेट आई 26 ट्रेड के अकॉर्डिंग, आज 25 आ जाएगी मान लेते हैं। अब कल भाई कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कल डबल डिजिट में नेट कलेक्शन आएगी ही नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा हो गया कि कल मंडे पर भाई पूरे इंडिया से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 लैंग्वेजेस मिलाकर भी 10 करोड़ की नेट ना आई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। कल हर हाल में डबल डिजिट में नेट चाहिए, भले ही वो सिर्फ 10 करोड़ क्यों ना हो भाई। अगर 10 करोड़ बिलो आई तो ये खतरनाक होगा, भले ही आगे पोंगल डेज है उनमें जंप आएगा, उस चीज को आप हटाओ। सिर्फ ये देखो कि कल भाई साहब, और देखो कल अगर मान लो 10, 11, 12 करोड़ की नेट आती है तो ये ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ओवरसीज मिलाकर 15, 16, 20, 19, 15, 16, 17 करोड़ तक जाएगा। 19, 20 मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मतलब 15 करोड़ भी लगा लो, 15 करोड़, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कल की बॉक्स ऑफिस काफी ड्रॉप है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या हो रही है कि दी राजा साहब हिंदी के अंदर, अब ऑफ कोर्स भाई साहब इसको पहले 3 दिन तो शोज मिल गए, लेकिन कल मंडे पर इस मूवी के ज्यादा शोज जाएंगे धुरंधर के पास, क्योंकि धुरंधर स्टिल परफॉर्म कर रही है। ये तो भाई साहब मैं अगर पर्सनली बताऊं, कोई न्यू बड़ी रिलीज नहीं है बॉलीवुड की, यानी कि बॉर्डर 2 आगे थी, अगर बॉर्डर 2 इधर आगे पीछे होती तो दी राजा साहब की हिंदी बॉक्स ऑफिस कल से भाई बिल्कुल ही एंड हो जाती। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।